नमस्कार मेरे बहनें, मेरे भाइयों। मैं आज को ऐसी खबर बताने जा रही हूँ। मैं यूट्यूब में भी देख रही हूँ, इंस्टाग्राम में भी देखती हूँ। सब लोग हम लोगों को समझाते हैं कि इस तरह का आप लोग सपोर्ट मत करिए, इस तरह का ये बहुत कानूनी वो है। एक हमारे यहाँ अभी घर की घटना है। मैं अभी लखनऊ में थी, एक हफ्ता पहले मेरी नंद को कॉल आया कि अपना बन के कुछ अपने रिश्तेदार का वो बना के 50,000 रुपये मांगा उसने। 50,000 रुपये मांगा उसने। उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल मैं 10,000 भेज रही हूँ आपको। तो ऐसा किया कि बिल्कुल जैसे वो बिल्कुल उनको ऐसा बताया कि जैसे अपना घर का हो। वो पूरा उन लोगों को जानकारी होती है। और वो पुलिस के यूनिफॉर्म में थे, उनकी डीपी। और इसी तरह से उनको आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, यूनिफॉर्म में नहीं, ऐसे रिश्तेदार का उनका यूनिफॉर्म में था कि वैसी मैं हूँ कि आप भेजो। मेरी नंद ने 10,000 रुपये उसका ट्रांसफ़र किया। उन्होंने कहा मैं बाद में भेजती हूँ। तो लखनऊ में उन्होंने कॉल करके हमको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ भाभी, इतना पैसे चले गए हमारे। तो वो करा। तो उनको पहले भी बताया गया था। हमको अक्सर फ़ोन पे बताया जाता है कि ये मत करिए आप। अक्सर हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं, महिलाएं हैं, हमारे सारे सुरक्षा बल है, सब हमको समझाते रहते हैं। हमको ये सबक सीख लेना चाहिए। जब हम लोग इतना यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, बनाते हैं, तो हम लोगों को ये सीख लेना चाहिए। अभी परसों मैं अपने भाई से मिलने गई। मेरे भाई का पैर में फ्रैक्चर हुआ था, मैं जा नहीं पाई थी। मेरे हस्बैंड की ऑपरेशन हुआ, मैं वहाँ गई। बेटी आई हुई थी तो मामा के मिलने चलते हैं, मैं चली गई। और भाई ने मुझे बताया कि कल हमारे यहाँ फ़ोन आया कि जो भतीजा, मेरा छोटा वाला भतीजा है, कि उन्होंने ये बताया कि आपका बेटा रेप केस में बुरी तरह से फंस गया है और आपको इतना अब आपकी बदनामी होगी, इतने पैसे देने पड़ेंगे। आप अकेले में जाके बात करिए, कोई है तो नहीं। वो लॉन में जाके किनारे में बात करने लगे हमारे भाई। फिर भाई ने कहा मेरा बेटा तो ऐसा है ही नहीं, किसी के साथ ऐसा कभी आंखें उठा के नहीं देखता है, सीधा साधा लड़का है। अभी तो उसकी शादी हुई है, पत्नी है उसकी, तो ऐसा तो मेरा बेटा कभी नहीं करता है। तो इतने में उसके हमारा दूसरा बड़ा भतीजा आया। तो उसके बाद वो गाड़ी खड़ा कर ही रहा था, उसने मेरे छोटा भतीजा के नाम पे जो कॉल आया था, तो कहने लगे कि डैडी डैडी बचाओ, डैडी बचाओ, डैडी, बिल्कुल उसी की आवाज़ में, डैडी बचाओ। तो मेरा भाई ने कहा, घबरा गया मेरा भाई कि हो सकता है भाई मेरा कि हो सकता है ऐसा कुछ कांड, तो किया नहीं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ डैडी, क्या हुआ, बड़े वाले भतीजे ने पूछा कि डैडी क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं भेज रहा हूँ। तो उन्होंने पैसा बिल्कुल बटन दबाने के लिए तैयार रखा था। तो फिर बड़ा भतीजे ने कहा कि उनके बड़े बेटे ने, मेरे भाई के बड़े बेटे ने कहा कि डैडी एक बार भैया से पूछ तो लीजिए वो कहाँ पर है। तो उन्होंने कॉल किया भाई को, मेरे भतीजे को, अपने बेटे को कॉल किया, छोटे बेटे को। बड़े बेटे ने कहा कि कॉल कर लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुम कहाँ हो। तो कहे डैडी मैं आ ही रहा हूँ, मैं ऑफिस में ही हूँ। तो उसके बाद इतना भी कॉल किया, उन्होंने काट दिया। तो कि घर में आ रहा हूँ, बस मैं ऑफिस में बैठा हूँ। मैं ऑफिस भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है ऑफिस। तो उसके बाद उसने दूर से उन्होंने एकदम काट दिया। फिर उसका कॉल आता है कि अभी तक तुमने पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया, अभी तक किया नहीं तुमने ट्रांसफ़र। तो मेरे भाई ने, दुनिया में जितने भी गालियाँ होंगी उनको, कोई गाली ऐसी नहीं होगी जो उसको दे दी होगी, उसके कान से खून भी निकल रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब किसी भी महिला के पास, किसी भी जेंट्स के पास कॉल आता है आपके बच्चों के बारे में, माँ बाप भावुक हो जाते हैं। बच्चों को कॉल आता है, माँ बाप बाहर जाते हैं तो वो आवाज़ में बात करते हैं। तो एक बार इतना कंफर्म ज़रूर करिएगा कॉल करके उनको कि अभी
करते हैं, पहले कॉल करिए, अपने परिवार को कॉल करिए जिसके नाम पे आया है। अगर वो नहीं लग रहा है तो कुछ वेट करिए, कुछ थोड़ी देर के बाद फिर कॉल करिए, वो बिज़ी होगा। जो अगला बंदा भी बिज़ी होता है, कभी कॉल होता है, कभी नहीं उठता है। तो जल्दबाजी में कभी पैसे किसी को ट्रांसफ़र मत करिए, पैसा मत भेजिए। और मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग जल्दबाजी में आजकल ये हो रहा है। और वो पूरा यूनिफॉर्म में थे, उनकी डीपी पूरा यूनिफॉर्म में था। तो ऐसे बंदे आजकल क्राइम कर रहे हैं। प्लीज़, अब ये धंधा बन गया है और बच्चे किडनैप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसी डर के मारे भी लोग घबरा जाते हैं। फिर मैं ये चाहती हूँ कि ये मैं देखती हूँ, एक भैया बताते हैं, एक सिस्टर भी बताती हैं, उनकी वर्दी में है वो लोग, वो अच्छे बातें बताते हैं। एक भैया बताते हैं, महिलाओं के बारे में बताते हैं। वो महिलाओं के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं कि हाँ, शादीशुदा महिला और लड़कों के बारे में। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका भी वीडियो में देखती हूँ। और मैं इनका भी वीडियो में बहुत देखती हूँ कि हम लोग ये वीडियो देखते हैं तो उसमें अमल करिए। आप लोग अमल करिए। और वो जब तक आपके परिवार से बात नहीं होती है, किसी को पैसे मत दीजिए। और मैं सबसे यही कहूँगी, बच्चों से भी मैं यही कहूँगी, मम्मी पापा अगर कॉल कर रहे हैं तो एक ही बार में कॉल उठाएं, कि बाद में करके काट मत दीजिए। और मम्मी पापा से भी मैं यही कहूँगी कि बच्चे अगर कॉल कर रहे हैं, इमरजेंसी तो नहीं है, कॉल उठाया करिए, तुरंत देख के कॉल बैक करा करिए। क्योंकि आजकल ये जालसाजी बहुत हो रहा है, घबरा के इंसान पैसा भी दे देता है, कभी कभी कॉल नहीं लगता है, कभी कभी ऐसी जगह हम फंसे होते हैं कि कॉल हमको उठा नहीं सकते हम लोग। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वेट करिए, वेट। अपने परिवार की जब तक कॉल नहीं आ जाती, एक दूसरे से बात नहीं हो जाती है, और इस तरह से वो करके पैसे बिल्कुल ट्रांसफ़र मत करिए। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत क्राइम ब्रांच को आप सूचना दे सकते हैं। क्राइम ब्रांच से हमारे अक्सर दिखाते हैं क्राइम ब्रांच वाले भी। मैं उसमें अमल करती हूँ, मैं उनको देखती हूँ, मैं अमल करती हूँ। और मुझे वो अच्छे भी लगते हैं उनकी बातों पर कि हाँ, ये हम लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं। कोई हम लोग अच्छी बातें, ख़राब बातें तो हम देखते ही नहीं हैं, लेकिन जो अच्छी बातें हैं पूरा उसमें अमल करना चाहिए। हम लोग वीडियो बनाते हैं, देखते हैं, इतना हम लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहते हैं दुनिया को। थोड़ा बहुत ये भी हम लोग देखना ज़रूरी है। अब हम लोगों को बनाना ज़रूरी है कि हम लोगों को आगे, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सबको आप लाइक सब्सक्राइब करिए। और जितने भी हैं आप लोग सबको शेयर करिए कि ये किसी के साथ ना हो, किसी के बच्चे के साथ, किसी के माँ बाप के साथ ये घटना ना हो। ये मेरे परिवार के संग 2 लोगों के संग हुआ है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैं सुनती आ रही थी, क्राइम ब्रांच वाले हमको समझाते रहते हैं, ये मैं सुनती आ रही थी, लेकिन ये मेरा परिवार का मामला था। मेरे परिवार में 2 लोगों के संग ऐसा हुआ है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को मैं आज ये वीडियो बना के डाल रही हूँ। आप कमेंट में बताइए कैसा है, और आप लोगों को अच्छा लगे लाइक कमेंट करिए। आप लोग वीडियो सबका देखिए, शेयर करिए, सब जगह फैलाइए कि हर किसी की वीडियो, मेरा मत फैलाइए। जो क्राइम ब्रांच वाला वो करते हैं, अगर आप देखते हो तो अपने परिवार तक पहुँचाइए। मैं इस मकसद से बनाई हूँ कि बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए कॉल उठाइए जल्दी से। अगर कॉल नहीं उठा पा रहे हैं तो कॉल बैक करिए तुरंत ही कि मेरा बच्चा ने क्यों कॉल किया है और मेरे माँ बाप ने क्यों कॉल किए हैं। मैं सब बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, मेरा यही थी कहना। और धन्यवाद, आप लोगों को रखते हैं अब।